तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम भारत का भूगोल डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों सामान्य जानकारी हमने सारी कंप्लीट करा दी है, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। भौतिक स्वरूप भी हमने सारा डिस्कस करा दिए हैं दोस्तों। भौतिक स्वरूप के अंतर्गत ही लुसेंट में एक टॉपिक लिख रखा है जिसका नाम है कि द्वीप। तो हम इस लेक्चर में द्वीप डिस्कस करेंगे दोस्तों, द्वीप डिस्कस करेंगे। यहां तक हमने डिस्कस कर लिए थे। इस लेक्चर में हम भारत के द्वीप को डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में धमाकेदार तरीके का होगा ये लेक्चर। आपको हमारे प्रयास या लेक्चर पसंद आएगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं द्वीप। तो द्वीप क्या होता है ये जानकारी होना अपने को। द्वीप क्या होता है तो दोस्तों द्वीप एक भूमि का टुकड़ा होता है। द्वीप क्या होता है, एक भूमि का टुकड़ा होता है जो महाद्वीप से छोटा होता है, महाद्वीप से छोटा होता है, पानी से घिरा हुआ होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है दोस्तों। जैसे एक द्वीप है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको द्वीप कहते हैं। जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, द्वीप। और एक होता है दोस्तों प्रायद्वीप। प्रायद्वीप जो होता है, जैसे भारत एक प्रायद्वीप है इधर साइड से, जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है दोस्तों उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और चारों ओर से जो पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। तीनों ओर से यानी प्रायद्वीप हम बोल सकते हैं। प्रायद्वीप ऐसी भू आकृति होती है जो आधे से अधिक पानी से घिरी हुई होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। लेकिन द्वीप एक ऐसा टुकड़ा होता है भूमि का जो चारों तरफ से, है ना, चारों तरफ से यानी पानी से घिरा हुआ होता है ना। आपको बता दें कि द्वीप तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो महाद्वीपी द्वीप होता है, समुद्री द्वीप भी होते हैं और उष्णकटिबंधीय द्वीप भी होते हैं। उष्णकटिबंधीय द्वीप भी होते हैं। तो हम भारत के द्वीप डिस्कस करेंगे कि भारत के जो प्रायद्वीप के बाद जो द्वीप समुद्र में है या प्रायद्वीपीय पठार से लगे हुए हैं, उन सब द्वीप को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो भारत में दो द्वीप समूह है दोस्तों, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह। दो प्रकार के हमको द्वीप मिलते हैं, द्वीप समूह मिलते हैं। दो द्वीप समूह मिलते हैं भारत में, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दोस्तों, इसको मरकट द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मरकट द्वीप के नाम से, देखो यहाँ लिखा हुआ है मरकट द्वीप, है ना, के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए अपने को याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ सकता है मरकट द्वीप किसे कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार को मरकट द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और लक्षद्वीप द्वीप समूह ये याद रखना है ना। तो देखो अब आगे डिस्कस करते हैं, दो प्रकार के हो गए। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों, है ना। मैप देखा है आपने भारत का, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो अंडमान निकोबार अपने भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यही है दोस्तों, क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप है दोस्तों, छोटे मोटे यानी छोटे छोटे द्वीप है। याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो 247 छोटे छोटे द्वीप है दोस्तों। और निकोबार में 19 द्वीप है दोस्तों। टोटल बात हुई है 247 की, है ना, टोटल बात हुई है 247 में। निकोबार में कितने, तो 19 द्वीप। अंडमान ऊपर है और निकोबार नीचे है, तो निकोबार में 19 द्वीप है दोस्तों। ये द्वीप वास्तव में समुद्र के डूबे हुए पर्वत के शिखर है दोस्तों। जो द्वीप हमें दिखाई पड़ते हैं वास्तव तो देखो ये फैक्ट समझो यहाँ पे, ये द्वीप जो है वास्तव में समुद्र के डूबे हुए पर्वत के शिखर है दोस्तों। तो डूबे हुए पर्वत के शिखर है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आराकान योमा है दोस्तों। यानी अंडमान और निकोबार की अराकान योमा श्रेणियों से संबंधित जलमग्न पर्वत श्रृंखलाओं की उभरी हुई चोटियां माना जाता है दोस्तों इसको। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये अराकान योमा श्रेणी से संबंधित, यानी उन्हीं श्रेणी के ही आराकान योमा श्रेणी से संबंधित जलमग्न पर्वत श्रृंखलाओं की उभरती हुई चोटियां हैं दोस्तों, है ना। तो ये किसकी चोटियां हैं, कौन से पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं, ये याद रखना है।
अराकामयोमा, अराकामयोमा, अराकामयोमा की उभरती हुई पर्वत चोटियां हैं, ये आज तक याद रखना है। वो है ना, वो पर्वत शिखर है दोस्तों, पर्वत शिखर है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है दोस्तों, है ना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी वाला का नाम क्या है? लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग है दोस्तों, एक कोको जलमार्ग, कोको जलमार्ग जिसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। दोस्तों म्यांमार के किनारे एक द्वीप है, म्यांमार के किनारे एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। तो कोको द्वीप और ये जो अंडमान है दोस्तों ऊपर वाला लैंड देखो, एक हो गया कोको द्वीप, ये ऊपर हो गया, और ये हो गया लैंडफॉल द्वीप। तो यहाँ पे है कोको जलमार्ग दोस्तों, और इधर साइड ये म्यांमार है, और यहाँ से इधर साइड नीचे नीचे ये अंडमान निकोबार शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे है दोस्तों क्या, मैं मैप के थ्रू भी आखिरी में सब बताने वाला हूँ, है ना। तो कोको जलमार्ग म्यांमार से कोको द्वीप को अलग करता है ना, जहाँ चीन ने अपना निगरानी तंत्र लगाया हुआ है दोस्तों। किसने? चीन ने अपना यहाँ पे निगरानी तंत्र लगाया है कहाँ? कोको द्वीप पर, कोको द्वीप पर। कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित छोटे द्वीपों का समूह है दोस्तों, जहाँ बर्मा का अधिकार था, यानी बर्मा यानी म्यांमार, बर्मा का पुराना नाम यानी म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, बर्मा का अधिकार था दोस्तों, है ना, बर्मा का अधिकार था। तो उसी के बाद जो है अंडमान सागर शुरू हो जाता है, और अंडमान और निकोबार द्वीप ठीक उत्तर से ही, उत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ठीक उत्तर में ही कोको द्वीप स्थित है दोस्तों, कोको द्वीप स्थित है दोस्तों, इतना याद रखना है यहाँ से बस, है ना। यहाँ पर चीन ने अपना निगरानी तंत्र लगाया हुआ है, चीन ने अपना एक निगरानी तंत्र लगा के रखा है वहाँ पे देख रेख के लिए। कहाँ लगाया है? तो यहाँ पे लगाया है कहाँ? कोको द्वीप पर, कोको द्वीप पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, आप जानते हैं सब। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, कभी क्वेश्चन आ सकता है ना। दक्षिणी अंडमान में स्थित है, कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है दोस्तों। तो देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे ऊपर वाला है उत्तरी अंडमान, उसके नीचे है मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, और सबसे नीचे लघु अंडमान, है ना। तो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे ऊपर वाला है उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लघु अंडमान। तो ये जो है दोस्तों राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ये याद रखना है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ये याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं दोस्तों। कौन से वन? मैंग्रोव। कौन सा क्या नाम है उसका? मैंग्रोव बोलते हैं, MANGROVE, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वृक्ष ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं, है ना। वहाँ खारा पानी है समुद्र का, तो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर ये तटीय क्षेत्र में होते हैं, जहाँ कोई नदी किसी सागर से मिलती है, और जल मीठे पानी और खारे पानी का जो मिश्रण होता है वहाँ पे होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, बोलते हैं उसको मैंग्रोव फॉरेस्ट, है ना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, सदापर्णी वन भी पाए जाते हैं। सदापर्णी वन को ही सदाबहार वन कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार के वन प्रदेशी तटीय में होते हैं, जैसे असम में भी है ना, असम में भी है जो समुद्र से लगा हुआ है। अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। यहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ पे पाए जाते हैं ऐसे वन जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और है ना, वहाँ पे पाए जाते हैं। और औसत तापमान 24 डिग्री के लगभग रहता है, ऐसी जगह में पाए जाते हैं। यहाँ अत्यंत घने और ऊंचे वृक्ष वाले वन होते हैं तथा वर्ष भर हरे भरे रहते हैं दोस्तों, उसे ही बोलते हैं सदाबहार वन, इसे सदापर्णी वन लिखा है यहाँ पे, है। एवं पर्णपाती वन, पर्णपाती वन किसको बोलते हैं? अपने को जानकारी होना। पर्णपाती वन, पर्णपाती वन पतझड़ वन को कहते हैं दोस्तों। ऐसे पौधे या वृक्ष को कहा जाता है जो हर वर्ष मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, है ना, पत्ते गिरा देते हैं, उसी को बोलते हैं पर्णपाती। तो वहाँ पे ऐसे वन भी पाए जाते हैं जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, इतना ही याद रखना है इससे। तो यहाँ क्या बात हुई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, याद रखना है। बंगाल की खाड़ी में नदियों के जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा द्वीपों का निर्माण हुआ है दोस्तों। जो बंगाल की खाड़ी में नदियों के द्वारा जो लाई गई जलोढ़ मिट्टी है उसी का, उसके निक्षेप से, निक्षेप का मतलब होता है दोस्तों भेजते भेजते आइए हो, है ना, भेजाना, या नदियों ने भेजा के ला के यानी उसको बोल सकते हैं अपन डिपोजिट या डिपोजिशन से, है ना, डिपोजिट या डिपोजिशन से निक्षेप द्वारा द्वीपों का निर्माण हुआ है। हुगली के निकट हुगली नदी आके मिलती है वहां पे। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है दोस्तों। हुगली के निकट एक सागर द्वीप बना हुआ है, सागर द्वीप नाम है उसका। सागर द्वीप गंगा डेल्टा में एक द्वीप है दोस्तों, जो गंगा नदी का डेल्टा है वहां पे एक द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है दोस्तों, है ना, इतना ही याद रखना है इससे।
तो उसका नाम क्या है, सागर द्वीप है दोस्तों। जो गंगा का डेल्टा है वहाँ पे एक द्वीप बना हुआ है सागर द्वीप के नाम से। और वहाँ पे सागर द्वीप में ही सुंदरवन का एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा देखने को मिलता है। और वहाँ पे मैग्रू वन और छोटी सहायक नदियाँ मिली है, तो मैग्रू वन भी है। सुंदरवन डेल्टा की विशेषता बताती है वहाँ पे, उसके बारे में अपन सुंदरवन के बारे में आगे पढ़ेंगे। और वहाँ पे फिर इतना ही तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। जो सागर द्वीप है उसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सागर द्वीप गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है, इसलिए उसको गंगा सागर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण भी हाल ही में हुआ है दोस्तों। वहीं पे एक न्यू मूर नामक द्वीप है ना, न्यू मूर नामक एक द्वीप बना है दोस्तों। द्वीप का निर्माण हुआ था है ना, जिसको न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ। ये फैक्ट को समझिए, न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है ना। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र के तट पर छोटा एक द्वीप का निर्माण हुआ था। वो द्वीप जो है दोस्तों, कब की बात है, 1980 में ये उभरा। भोला चक्रवात आया दोस्तों 1980 में ये उभरा। फिर भोला चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया और उभरा, और उसके बाद ये दोस्तों 2010 के आसपास ये द्वीप फिर से गायब हो गया, फिर से कम हो गया, पानी का स्तर बढ़ा और ये द्वीप फिर से गायब हो गया। तो न्यू मूर द्वीप का निर्माण बंगाल की खाड़ी में हाल ही में हुआ था और फिर समाप्त भी हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है न्यू मूर द्वीप का निर्माण, नहीं, कौन से द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है, तो न्यू मूर द्वीप का निर्माण हुआ है हाल ही में। तो ये समझ में आ गया क्या? इतना फैक्ट समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप है माजुली, असम में है दोस्तों। माजुली असम में है दोस्तों, है ना, माजुली असम में है। उसके पहले वाला फैक्ट एक छूट गया, तो इसको देख लेते हैं। सुंदरवन जो गंगा नदी का डेल्टा है, वहां पे मैग्रू वन पाए जाते हैं दोस्तों। सुंदरवन के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी मिलकर बनाती है, ये भी आता है। कौन से देशों के बीच है, तो भारत और बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। भारत और बांग्लादेश में फैला बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित द्वीप है। यहाँ पे सुंदरवन बन गया है। वहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है ये, है ना। उसी से बना है डेल्टा उसी से बना है। किससे? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है सुंदरवन, है ना। तो ये फैक्ट भी समझ में आ गया होगा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। मैग्रू वन के बारे में जब बता दिया था मैंने, फिर से सुन लो। मैग्रू वन वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं, है ना, बस इतना ही है यहाँ से। अगला फैक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप है माजुली, असम में स्थित है दोस्तों। माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा एक बड़ा द्वीप है दोस्तों। ये नदी में बना हुआ है, जैसे नदी आ रही है, अब नदी वहाँ बहुत चौड़ी है, तो वहाँ बीच में है दोस्तों, बीच में है, समझ लो, यहाँ बीच में। और इधर से चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो ये इसका नाम क्या, माजुली, असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाओं से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाओं से मिलकर बना हुआ है, इतना याद रखना है दोस्तों। अस्तित्व में आया है ये। और ये क्या, माजुली असम के ब्रह्मपुत्र के मध्य बसा एक बड़ा द्वीप है माजुली, है ना। तो क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा, तो माजुली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पिक, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। उत्तरी अंडमान में स्थित है, इतना याद रखना है। उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पिक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पिक। क्वेश्चन आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पिक है, याद रखना है। कौन सी है, सैंडल पिक, इतना याद रखें, है ना। उसके बाद यहाँ पे पूरा अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर के बारे में बताया गया। सैंडल पिक जो है उत्तरी अंडमान की चोटी है, उसकी ऊंचाई इतनी है। माउंट थूलियर, ये ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई इतनी है ना। माउंट डियो वाली ये मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट हेरियट ये दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कुछ चोटियों के नाम अपने को पता होना, है ना, कुछ चोटियों के नाम अपने को पता होना, जो पता रहना चाहिए। देखो मैंने बताया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अंडमान को यानी
उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। निकोबार द्वीप समूह को भी दो भागों में बांटा गया, जैसे उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार, उत्तरी निकोबार और दक्षिणी निकोबार, है ना, दक्षिणी निकोबार। तो यहाँ वही बताया गया, सेंडल पिक उत्तरी अंडमान की है, माउंट लुथियर ग्रेट निकोबार की है ना, माउंट डियोवाली मध्य अंडमान की है, माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान की और माउंट हेरियट दक्षिणी अंडमान की है दोस्तों। ये उसकी एक जानकारी होना अपने को पता रहना चाहिए। माजुली के बारे में भी बता दिया था, माजुली, है ना, इसके बारे में बता दिया। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी में बना एक द्वीप है और 2016 में यह भारत में जिला भी बना दिया गया इसको, माजुली जिला। वो द्वीप में ही एक जिला बना दिया गया, माजुली जिला, 2016 में। अब इधर चलते हैं अपन, इधर आगे। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह यानी पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों, है ना। यानी ये जो है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा बंदरगाह है, उसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर, जो राजधानी वहीं पे समुद्र के किनारे एक बंदरगाह बना दिया गया है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है दोस्तों। कोई क्वेश्चन आ सकता है, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन से अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर नाम का बंदरगाह है। उसके बाद है नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है दोस्तों, प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप पर समुद्र से विलय करती है, पुलिकट झील इसी द्वीप पर समुद्र से विलय करती है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी स्थित है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी स्थित है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, आंध्र प्रदेश के निकट नेल्लोर जिले में, आंध्र प्रदेश के निकट है ये नेल्लोर जिले में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी यहीं स्थित है दोस्तों। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसी का नाम है दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जहां से उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। यहीं से उपग्रहों को भेजा जाता है दोस्तों, यहीं से उपग्रहों को भेजा जाता है। तो यही क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, अपने परीक्षा में पूछा जाते रहता है, यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है। क्या पूछेगा वहां पे अपने वो क्वेश्चन, ये पूछेगा हरिकोटा द्वीप। हरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के निकट स्थित है हरिकोटा द्वीप। ये हरिकोटा द्वीप जो है ये पुलिकट झील में स्थित है। कभी क्वेश्चन आ सकता है कौन सी झील में स्थित है, पुलिकट झील में स्थित है। और यहीं पे ही हरिकोटा में ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। ये याद रखना है अपने को, ये याद रखना है, बस इतनी चीजें जानकारी के लिए है। यहां से समझ में आया क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, क्वेश्चन इतने ही पूछेगा इससे अपने को। आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, जहां से उपग्रह प्रशिक्षण यानी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, जो पुलिकट झील में स्थित है, जो पुलिकट झील में स्थित है। इतना याद रखना है। यहाँ पे कुछ जल संधियां दी हुई है दोस्तों, है ना, जल संधियां दी हुई है, जो जल की एक सकरी पट्टी होती है, जो एक भाग को दूसरे भाग से अलग करती है और ये भाग को ये भाग से जोड़ती है ना। तो इसके बारे में यहाँ देखते हैं। तो देखो 8 डिग्री चैनल, इसके बारे में सब मैप से बताऊंगा मैं दोस्तों, अभी मैप से बताऊंगा लास्ट में, अभी नहीं बताने वाला हूँ, लास्ट में बताऊंगा। तो देखो बताता हूँ मैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात रखना है अपने को, याद रखना है 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है दोस्तों, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। जो लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप है, लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप है, और मालदीव अपना एक खुद का देश है ना। तो इन दोनों के मध्य 8 डिग्री चैनल है। अभी आखिरी में मैप के थ्रू दिखाऊंगा। 9 डिग्री चैनल जो है कवारती, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती और मिनिकॉय के मध्य स्थित है दोस्तों, है ना। कवारती, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है ना। छोटा अंडमान अपन ने पढ़े थे अभी, छोटा अंडमान यानी लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि छोटा अंडमान और कार निकोबार यानी अंडमान निकोबार के मध्य, अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। ऊपर में क्या है, ऊपर में अंडमान है और नीचे में निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य 10 डिग्री चैनल है। तो जो अंडमान है, अंडमान का ही लघु अंडमान और निकोबार का कोर निकोबार, क्या नाम है उसका, कोर निकोबार। उसका ही क्या नाम है, कोर निकोबार।
तो समझ में आ गया, छोटा अंडमान और कार निकोबार। कार निकोबार को ही उत्तरी निकोबार कहा जाता है दोस्तों। इनके मध्य है 10 डिग्री चैनल, आखिरी मैप के थ्रू दिखाऊंगा मैं। ग्रैंड चैनल कहाँ स्थित है? सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और निकोबार के मध्य है दोस्तों, है ना। तो जो निकोबार है, दक्षिणी निकोबार, उसके बाद से ही शुरू हो जाता है। दक्षिणी निकोबार के बाद से ही इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, यहाँ पे ग्रेट चैनल स्थित है दोस्तों। ग्रैंड चैनल बोलते हैं उसको, ग्रैंड चैनल। तो लक्षद्वीप समूह जो है, तो इतना ही याद रखें यहां से, ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा, इंडोनेशिया का सुमात्रा और निकोबार के मध्य स्थित है दोस्तों। यानी कि निकोबार के बाद इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। मैप के थ्रू बताऊंगा मैं लास्ट में। पाक स्ट्रेट की बात करते हैं, पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट को ही पाक जल संधि कहते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक जल संधि। पाक जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। डुकन पास स्थित कहाँ है? तो डुकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है दोस्तों। एक तो दक्षिणी अंडमान मैंने बताया था, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। दक्षिणी अंडमान के नीचे ही क्या है? लघु अंडमान स्थित है। तो उन दोनों के मध्य स्थित है दोस्तों। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य डुकन पास अवस्थित है या स्थित है। डुकन पास स्थित है, इसको भी मैप के थ्रू बताऊंगा मैं। कोको स्ट्रेट के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। कोको द्वीप जो म्यांमार का कोको द्वीप है, म्यांमार का कोको द्वीप है और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। इसी के इन दोनों के मध्य ही कोको स्ट्रेट यानी कोको जल संधि है दोस्तों। जो कोको द्वीप म्यांमार का और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। पाक खाड़ी का है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक की खाड़ी, इसको भी मैं कब दिखाऊंगा आपको? मैप के थ्रू। पाक खाड़ी कहां पर है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है मन्नार की खाड़ी। लक्षद्वीप सागर कहां स्थित है? तो मालाबार तट जो है केरल का, उसके बीच मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच लक्षद्वीप सागर स्थित है। यहाँ पे लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच स्थित है लक्षद्वीप सागर। इसके बारे में ही मैं बताऊंगा मैं। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सेतु समुद्रम परियोजना कैसी बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी? तो ये एक परियोजना है दोस्तों जिसका नाम था सेतु समुद्रम जहाज रानी परियोजना। ये परियोजना ऐसी थी कि पहले श्रीलंका था तो जहाजों को ऐसा घूम के इधर जाना पड़ता था। तो यहाँ से यहाँ भारत था, तो यहाँ पे जो यहाँ पे एक नहर बनाई गई थी दोस्तों। एक नहर, ऐसी चौड़ी नहर बनाई गई थी कि उस नहर के रास्ते से ही पानी के द्वारा समुद्री जहाज इधर से उधर जाया जा सके। तो इधर ऐसा घूम के ना जाना पड़ेगा, इसलिए वहाँ बनाई गई है। उसका नाम रखा गया था सेतु समुद्रम परियोजना। मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। क्वेश्चन आता है, सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती, किस किस को जोड़ती करके क्वेश्चन आता है। मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती दोस्तों। भारत और श्रीलंका के मध्य जो पाक जल डमरू मध्य है और मन्नार की खाड़ी स्थित है, इन दोनों के बीच में बनाई जाएगी ये परियोजना, बनाई गई है ये परियोजना, है ना। तो राम सेतु जो है, जिसे एडम का ब्रिज कहा जाता है, वहां से ले जाई जाएगी ये परियोजना। जहाजों को श्रीलंका द्वीप से चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, तो चक्कर लगाकर ना जाने के बजाय सीधे वहीं के वहीं चल जाएगी। बस पहले चक्कर लगा के जाना पड़ता था तो बहुत लंबा पड़ जाता था दोस्तों, तो वहाँ से वो परियोजना के तहत वहीं से जाएगी। ये सब परियोजना कैसी बनाई जा रही है? जैसे कि पहले स्वेज नहर आपने पढ़े हैं, स्वेज नहर बनाई गई थी, पनामा नहर बनाई गई थी। घूम के जाना पड़ता था, स्वेज नहर और पनामा नहर बनाई गई थी, तो आसान हो गया था, जल्दी पहुँच जाते थे। इसीलिए उन्हीं को देखते हुए ये भी परियोजना बनाने की तैयारी की गई है, तैयारी हुई। जो सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, इतना याद रखना है। व्हीलर द्वीप की बात करते हैं। व्हीलर द्वीप क्या है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा मैं। व्हीलर द्वीप ये उड़ीसा के सागरी तट में है ना, जहाँ राजधानी भुवनेश्वर के पास है ये, उधर यानी 150 किलोमीटर आगे। तो वहाँ पे व्हीलर द्वीप है, उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। यहीं से भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है दोस्तों। कहाँ गया?
यहीं से भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में द्वीप का नाम बदलकर मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। इस द्वीप का नाम बदलकर व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है और यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। याद रखना है ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो समझ में आ गया, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में स्थित है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में स्थित है। इसका प्रयोग जो है मिसाइल परीक्षण केंद्र और मिसाइलों को भेजने के लिए किया जाता है। यहां से इस द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। याद रखना है, इससे यही पूछेगा कौन सी नदी के किनारे, उड़ीसा के पास है। ये सब याद रखना है, नाम किसका बदला गया है और यहां से मिसाइल का परीक्षण करते हैं और मिसाइल भेजते भी हैं। पंबन द्वीप की बात करते हैं। मन्नार की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। तो पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच है। यह बीच में जो एडम ब्रिज है, राम सेतु, उसी का भाग है दोस्तों। इसी में रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। रामेश्वरम द्वीप के नाम से ही इसे ही जाना जाता है। तो जो पंबन द्वीप है उसी का एक और नाम है रामेश्वरम द्वीप। दोस्तों रामेश्वरम द्वीप, पंबन द्वीप का ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है और ये भारत और श्रीलंका के बीच एडम जो ब्रिज है उसी का एक पार्ट है, उसी का एक भाग है एडम ब्रिज का। एडम ब्रिज का ही पार्ट है और पार्ट होने के साथ साथ ही सबसे बड़ा पार्ट है उसका, है ना, सबसे बड़ा पार्ट है, इसीलिए उसका पंबन द्वीप नाम रखा गया। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसी द्वीप का नाम रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच एडम ब्रिज जो है, राम सेतु, उसी का भाग है, इतना याद रखना है। बात करेंगे भारत में बैरन, बैरन और नारकोंडा नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। यानी भारत के पास दो ही ज्वालामुखी है, भारत के पास दो ही ज्वालामुखी है। एक का नाम है बैरन, एक का नाम है बैरन। एक का नाम क्या है? बैरन, बैरन द्वीप भी बोलते हैं। तो बैरन द्वीप वहां पे ज्वालामुखी, तो बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है बैरन, सक्रिय ज्वालामुखी। और ये जो नारकोंडाम है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों, प्रसुप्त ज्वालामुखी, है ना। ये सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन को सक्रिय ज्वालामुखी इसलिए बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी को मतलब होता है जागृत ज्वालामुखी। जागृत है यानी कभी भी फट सकता है, कभी भी फट सकता है, इसलिए उसको सक्रिय का मतलब होता है जागृत, है ना, जागृत ज्वालामुखी, है ना। जागृत ज्वालामुखी ये 28 मई 2005 में फटा था दोस्तों और उसका लावा थोड़ा थोड़ा अभी भी देखने को मिलता है ना। तो ये कभी भी फट सकता है, इसलिए उसको जागृत ज्वालामुखी कहते हैं और सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसी क्वेश्चन आएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? उसका नाम है बैरन। नारकोंडा जो दोस्तों है, नारकोंडा द्वीप पर स्थित है। यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त को ये भी बोलते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी का मतलब सोया हुआ, ये सोया है ना, कई दिन से सोया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जागेगा नहीं, है ना। सोया है तो कभी भी जाग भी सकता है, यानी कि मृत ज्वालामुखी नहीं है, ये सोया हुआ ज्वालामुखी है। मृत का मतलब होता है कि जो मरा हुआ है वो जागेगा ही नहीं कभी, लेकिन ये सोया हुआ ज्वालामुखी है ना। ये जागृत ज्वालामुखी है बैरन, और ये सोया हुआ ज्वालामुखी है जो कभी भी सोया है तो कभी भी जाग सकता है। नारकोंडा द्वीप जो ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है इसलिए उसको सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है, वो कभी भी जाग सकता है, इसीलिए बोले उसको। दो ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप में निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है और जबकि नारकोंडाम सुसुप्त ज्वालामुखी है। समझ में आ गया, सुसुप्त एक सक्रिय का मतलब जागृत और ये एक इसका मतलब है सोया हुआ। दो ज्वालामुखी है, ऐसी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है। लक्षद्वीप, अब यहां से लक्षद्वीप के बारे में शुरू हो गया ज्यादातर बातें। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कुल 36 द्वीप है इसके पास, यहां पर 36 द्वीप है। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। जो 11 द्वीप है उसी में आबादी, बताओ, सिर्फ 11 द्वीप पर आबादी है। ऑन्ड्रेट द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। ऑन्ड्रेट द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑन्ड्रेट द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। और लक्षद्वीप का टोटल क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप द्वीप समूह का टोटल क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से सबसे बड़ा द्वीप जो है ऑन्ड्रेट द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है ना। और मिनिकॉय द्वीप आता है फिर दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है दोस्तों। जहां पिटली द्वीप है, एक पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य बना हुआ है और मनुष्य का निवास नहीं है वहां पे, मनुष्य का निवास नहीं है, है ना, मनुष्य का निवास नहीं है, इसलिए अपने को याद रखना है, मनुष्य का निवास नहीं है वहां पे। और लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है, इतना याद रखें। तो उसके बाद बताया था मैंने
कौन से द्वीप की बात हो रही थी? जहां पे निवास नहीं है। पिटली, पिटली द्वीप, पिटली द्वीप, ये इसका क्षेत्रफल बहुत ही छोटा है और यहाँ पे निवास ही नहीं है। इस पर ना कोई मानव वास करता है, कोई मानव वास नहीं करता, इसमें मनुष्य का निवास नहीं है। पिटली द्वीप याद रखना है। यहाँ पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है। इसको बड़ा कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है, जहां हवाई अड्डा है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। इतना याद रखना है ना, इतना याद रखना है। अगाती, अगाती चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ बड़ा अद्भुत द्वीप है ये। यहाँ पर हवाई अड्डा भी स्थित है। यहाँ पर अगाती लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है ना। उसके बाद अगला फैक्ट है, लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो है अमीनी द्वीप और दूसरा है कन्नानोर द्वीप। कन्नानोर द्वीप के द्वारा, कन्नानोर द्वीप के द्वारा विभाजित हो जाता है लक्षद्वीप द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो 11 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो उत्तर में जो है अमीनी द्वीप और दक्षिण में जो है कन्नानोरे द्वीप के से विभाजित हो जाता है। 11 डिग्री के द्वारा लक्षद्वीप विभाजित होता है। उसके बाद है लक्षद्वीप समूह में सभी द्वीपों में मलयालम भाषा बोली जाती है। दोस्तों, लक्षद्वीप में ज़्यादातर मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप अपवाद द्वीप है जहां महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, महल भाषा क्या है। तो महल भाषा एक हिंदू आर्य भाषा है जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिम हिस्से में मालदीव द्वीप समूह और लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में बोले जाने वाली भाषा है। दोस्तों, ये इसी का एक और नाम है, DHIVEHI, यानी इसको बोलेंगे द्विवेही भाषा। तो महल भाषा का एक और नाम है, द्विवेही भाषा। DHI, रुको फिर से बता रहा हूँ, DHIVEHI, द्विवेही भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे महल भाषा बोली जाती है। महल द्विवेही लिपि है, देखो ये लिखा हुआ है, महल द्विवेही लिपि में लिखी जाती है। महल जो है द्विवेही लिपि में लिखी जाती है। यह मूलतः मालदीव की भाषा है, यानी मालदीव की राजधानी माले है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है द्विवेही। मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज अपने को पूछा जा सकता है। मालदीव की राजधानी माले है और वहाँ पे करेंसी भी रुपया ही चलता है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है द्विवेही। तो मिनिकॉय एकमात्र अपवाद द्वीप है जहाँ पे महल द्विवेही भाषा बोली जाती है। याद रखना है, बता दिया मैंने। अब यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है, इसको देख लेते हैं। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र कौन से हैं दोस्तों? प्रवाल भित्ति का मतलब होता है मूंगे की चट्टान। तो इसके बारे में आपको जानकारी के लिए बाद में बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं इसको। भारत में प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी में भी है, कच्छ की खाड़ी में भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी है, लक्षद्वीप समूह में भी है। लक्षद्वीप में भी सीमित है, लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप में एटल प्रवाल द्वीप है दोस्तों। लक्षद्वीप में एटल प्रवाल द्वीप है। एटल प्रवाल द्वीप उसको कहते हैं जो प्रवाल द्वीप उसको कहते हैं तो आजू बाजू मूंगे की चट्टान बन जाती है। जैसे कि एक द्वीप होता है, उसके आजू बाजू मूंगे की चट्टान उसको घेर लेती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रवाल, यानी एटल प्रवाल द्वीप कहते हैं। तथा शेष सभी तटी प्रवाल भित्ति, यानी जितने भी हैं ये बाकी नाम इनमें तट में है। सिर्फ प्रवाल भित्ति सिर्फ तट में है, तट में बने हैं, तट में। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरी जीव मूंगा के अवशेषों से होता है। सागरी जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागर में पाया जाता है तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी के लिए बताता हूं मैं क्या होता है करके। दोस्तों, मूंगा जिसको बोलते हैं कोरल भी बोलते हैं, इसको मूंगा को कोरल भी बोलते हैं।
कोरल, है ना, कोरल भी बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का नन्हा समुद्री जीव होता है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। मूंगे की बहुत सी किस्में होती है जो जीव अपनी अपनी वहां पे पूरे मिलके बना लेते हैं चट्टान टाइप का दोस्तों, उसी को बोलते हैं प्रवाल द्वीप। मूंगा एक द्वीप मूंगे की चट्टान बना लेते हैं दोस्तों, चट्टान बना लेते हैं, द्वीपों की श्रृंखला बन जाती है। और यहाँ पे क्या लिखा था, तटीय प्रवाल। तटीय प्रवाल का मतलब तट के किनारे विकसित प्रवाल भीति को तटीय प्रवाल भीति कहते हैं, जो तट में बनते हैं, केवल तट में बनते हैं। अब आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे ये क्या होता है। तो प्रवाल भीति जिसे मूंगे की चट्टान भी कहते हैं, जो प्रवाल भीति है इसे मूंगे की चट्टान यानी इंग्लिश में बोलते हैं कोरल रीफ कहते हैं। समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है दोस्तों। काय से बनी होती, कभी क्वेश्चन आता है, मूंगे की चट्टान काय से बनी रहती है, तो समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। प्रवाल कठोर संरचना वाला चूना प्रधान जीव होता है ना। इन प्रवालों को कठोर सतह के अंदर सहजीवी संबंध से रंगीन शैवाल बन जाते हैं, उसे ही कहा जाता है दोस्तों, उसे ही कहा जाता है। और यही जो प्रवाल भीति बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उसी से कई सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे कि इन वनस्पतियों को समुद्र से निकालते हैं, उसके बाद उसको तराशने के बाद कोरल यानी मूंगा रत्न भी बनाया जाता है, जो अंगूठी वंगूठी के ऊपर बनी रहती है ना, रत्न, जिसको मूंगा रत्न कहते हैं। मूंगा रत्न अंगूठी वंगूठी बनाए जाते हैं दोस्तों, जबरदस्त, जो बहुत ही जबरदस्त दिखती है, बहुत ही महंगी बिकती है। तो इन वनस्पतियों को समुद्र से निकालते हैं और तराशने के बाद कोरल यानी मूंगा रत्न का निर्माण भी किया जाता है। बस इतनी चीज थी यहाँ से बताने लायक के। अब आपको क्या क्या बताया मैंने, प्रवाल भीति कहाँ थी, मन्नार की खाड़ी में कचकिरन, यहाँ जितनी बताया सब जगह थी। लेकिन यहाँ पे जो थी ये एटल प्रवाल द्वीप जो थी, एटल ये वाली चारों तरफ से घिरी हुई थी, और बाकी शेष जगह में तट में बसी हुई है। इतनी चीजें थी यहाँ से इंपॉर्टेंट, इतनी चीज इसमें यहाँ से देख लो। अब क्या क्या चीज है, ये वाला टॉपिक खत्म होता है, मैं मैप के थ्रू बता देता हूँ जो काम की चीज थी। बस उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है तो मैंने बताने में तो आपको एक बार समझ लेना है, समझने के बाद आपके पास बुक होगी तो उससे रिवीजन करना है। अब मैप के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ जिसमें आपको याद रखने में आसानी जाए। ये सब यहाँ पे लिखे हुए थे, चैनल और कौन किसको अलग करता है और जोड़ता है, उसके बारे में बता देता हूँ। चलते हैं मैप की तरफ। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ उसी में ध्यान देना है, पहले आजू बाजू नहीं देखना है। सबसे पहले अपन ने पढ़े थे 8 डिग्री चैनल, तो देखो ये है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय द्वीप, देखो यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप और ये मालदीव है ना, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य स्थित है। ये मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल यही लिखा हुआ था ना वहाँ पे। उसके बाद देखिए 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल ये है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप की जगह वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कवारती, यानी लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। तो कवारती और मिनिकॉय के मध्य स्थित है 9 डिग्री चैनल। ये समझ में आ गया। 8 डिग्री और 9 डिग्री समझ में आया क्या, 8 डिग्री और 9 डिग्री समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन 10 डिग्री चैनल की तरफ। ये देखो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान, ये ऊपर साइड में छोटा अंडमान है जिसको लिटिल अंडमान कहते हैं, और नीचे साइड में है कोर निकोबार, ये दोनों के मध्य स्थित है, जिसका नाम क्या है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है, तो छोटा अंडमान यानी लिटिल अंडमान और कोर निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद है ग्रैंड चैनल। तो ग्रैंड चैनल कहाँ पे स्थित है, तो ग्रैंड चैनल इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य स्थित है। इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य स्थित है, उसको अभी बताऊंगा आगे। उसके पहले देखिए यहाँ पे डुकन पास किस किस के मध्य स्थित है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य डक्कन पास स्थित है। डक्कन पास ये समझ में आ गया होगा। कोको स्ट्रेट, देखो कोको स्ट्रेट जो है, कोको स्ट्रेट यहाँ स्थित है। कोको जल संधि यहाँ स्थित है। कोको जल संधि, कोको स्ट्रेट, ये इधर म्यांमार का भाग है और यहाँ से शुरू हो जाता है अंडमान निकोबार, तो इन दोनों के मध्य है कोको स्ट्रेट। यहीं पे कोको नाम का द्वीप है जो म्यांमार के पास कोको नाम का द्वीप है। उसके बाद है पाक की खाड़ी, देखते हैं पाक खाड़ी कहाँ पर स्थित है। ये देखो यहाँ पे कोको स्ट्रेट के बारे में बताया, कोको आइलैंड यहाँ पे कोको स्ट्रेट है, ये देख सकते हैं आप मैप को एक बार।
उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, पाक की खाड़ी कहाँ स्थित है, देखो यहाँ ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे पाक की खाड़ी स्थित है। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक की खाड़ी। उसके अलावा नीचे मन्नार की खाड़ी ये स्थित है, मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ये भी है ना। दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक की खाड़ी। लक्षद्वीप सागर कहाँ है, ये देखो, ये यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, ये पाक की खाड़ी, ये वही है। उसके बाद देखो क्या है, लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर आएगा अभी, ये यहाँ पे देखो, ये है लक्षद्वीप सागर, यहाँ पे है लक्षद्वीप सागर, यहाँ पे लक्षद्वीप सागर है ना। जो लक्षद्वीप और मालाबार तट ये है, यहाँ पे स्थित है, मालाबार तट के यहाँ पे स्थित है, ये देखो लक्षद्वीप सागर, ये इसको मैप को जूम करके दिखाया गया यहाँ पे, यहाँ का को यहाँ जूम करके लक्षद्वीप सागर है ये। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए सेतु समुद्रम परियोजना जो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, इसके बारे में बताया गया, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। देखो पहले शिप को इधर से ऐसा घूम के जाना पड़ता था, ऐसा इधर से घूम के जाना पड़ता था, तो यहाँ पे बना दिया गया सेतु समुद्रम केनाल बना के दिया गया यहाँ पे, यानी एक नहर बना दी गई जो अब इसको ऐसा घूम के ना जाने के बजाय यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। उसी को बोला गया सेतु समुद्रम परियोजना, जो राम सेतु के ऊपर से गई है नहर, इसीलिए उसका नाम है सेतु समुद्रम परियोजना। मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी यहाँ पे और पाक की खाड़ी यहाँ पे, तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है ना। ये मैंने, और अपन ने एक और चीज पढ़े थे यहाँ पे, द्वीप के बारे में पढ़े थे, रामेश्वरम द्वीप के बारे में, इसी का नाम क्या था, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, ये इसका जो भाग है यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं आप, उसका जो भाग है यहाँ का, ये राम सेतु यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है ये, जिसका नाम पंबन द्वीप, उसी को राम सेतु द्वीप भी कहते हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पे ये बताया, यही वाला ये पंबन द्वीप, ये है, ये यहाँ पे पंबन, उसी का नाम है रामेश्वरम द्वीप। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा राम सेतु शुरू हो जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा, राम सेतु का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद और कौन सा, बस इतने ही थे दोस्तों, इतने ही थे। वापस चलते हैं लूसेंट में। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने भारत के द्वीप समूह को डिस्कस करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। दोस्तों इसको एक बार आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आपको इसको रिवीजन करना है 2-4 बार 10 बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।